मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार किसी नेता प्रतिपक्ष ने एमआरपी से ज्यादा शराब बिक्री का मामला उठाया है। धार जिले की गंधवानी विधानसभा से विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने महंगी शराब को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति शराब खरीदने शराब की दुकानों में जाता है तो दुकानदार एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलता है। सवाल पूछने पर वो कहता है कि शराब एमआरपी से ज्यादा कीमत में ही मिलेगी, लेना है तो लो वरना यहां से जाओ। इसी बहाने हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उमंग सिंघार के सवाल पूछने से करीब 10 महीने पहले अक्टूबर में ही दासूत्र ये मुद्दा प्रमुखता से उठा चुका है। हमने पूरे प्रदेश में स्टिंग ऑपरेशन किया था और सरकार के दावों की ऑन कैमरा पोल खोली थी। हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में साल भर में करीब 520 करोड़ बोतल शराब की खपत होती है और शराब दुकानों में शराब प्रेमियों से हर घंटे करीब 250 करोड़ रुपए की लूट हो रही है। इस तरह एक साल में शराब की ज्यादा कीमत वसूल कर यानी एमआरपी से ज्यादा पैसा लेकर 10,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई की जा चुकी है मध्य प्रदेश में। हमने सवाल उठाए थे कि आखिर ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा में उमंग सिंघार ने इस मसले को लेकर जो सवाल पूछा सरकार से, तो उसके मद्देनजर हम आपको 24 अक्टूबर 2024 की हमारी वो खास रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। देखिए। मध्य प्रदेश में खुलेआम लुट रहे शराब प्रेमी। नहीं 220 की है ना, अब 230 की हो गई। एमआरपी 220 है, आप उनको दे दो ना, उनका काय भैया एमआरपी 220 है, एमएसपी 190 है। एमआरपी के ऊपर थोड़ी दोगे। शराब के ठेकों पर मची लूट खसोट। एमएसपी 190 है, एमआरपी 220 है, तो अब एमआरपी के भी ऊपर दोगे क्या? ये क्या क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं एमआरपी डली इसलिए होती ना कि उसके ऊपर आप सरकारी अफसर खा रहे मलाई, ठेकेदारों की भी बल्ले बल्ले। क्या बिल के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? क्यों सर, बिल के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो बिल मिले हमको, देखिए यहाँ पर मेरे द्वारा बिल भी मांगा जा रहा है, मगर यहाँ पर कोई आवाज भी नहीं की जा रही, ना कोई बिल दिया जा रहा। बिल मांगा है तो दासूत्र ने कई शहरों में की पड़ताल। स्टिंग ऑपरेशन में चौंकाने वाले खुलासे। हम खोलेंगे काली कमाई का सारा चिट्ठा। देखिए पूरी पड़ताल। देखा आपने, कहीं शराब के शौकीनों से एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूली जा रही है, कहीं बिल नहीं दिया जा रहा है, कहीं रेट लिस्ट चस्पा नहीं है, तो कहीं ठेकेदार की मर्जी थोपी जा रही है। ये नजारे सामने आए दासूत्र के स्टिंग ऑपरेशन। टीम दासूत्र ने प्रदेश के कई शहरों की शराब दुकानों का जायजा लिया। हमने राजधानी भोपाल समेत जबलपुर, रायसेन, सांची, गंज बासौदा, रतलाम, सीहोर समेत कई शहरों में स्टिंग को अंजाम दिया। शराब दुकानों पर 10 रुपए से लेकर 50 रुपए प्रति बोतल ओवर रेट वसूला जा रहा है और जवाब मांगने पर दुकान चलाने वाला बंदा पूरे ठसक से कहता है कि ये सब ठेकेदार की मर्जी से हो रहा है। देखिए प्रदेश के अलग अलग शहरों में कैसे चल रहा शराब प्रेमियों को लूटने का सिलसिला। 240 रुपए का है। अब इसका हमें बिल चाहिए। बिल क्या बिल के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? क्यों सर, बिल के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो बिल मिले हमको, देखिए यहाँ पर मेरे द्वारा बिल भी मांगा जा रहा है, मगर यहाँ पर कोई आवाज भी नहीं की जा रही, ना कोई बिल दिया जा रहा। बिल मांगा है तो यहाँ पर बैठे हुए कर्मचारी जो है वो अंदर की ओर जा रहे हैं, मगर यहाँ बिल नहीं दिया जा रहा। अंदर क्यों जाएंगे? क्यों नहीं दिया जा रहा बिल? आखिर क्या है? आपको एक बात बता दी, बिल कभी छप के आ रहे हैं? नहीं, बिल छप के नहीं आते। जब सारी सेवाएं ऑनलाइन है तो फिर छप के क्यों आएंगे बिल? छाप के बिल दोगे क्या? तो 40 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, कम कर लो यार वो। हाँ देखो ना, 220 है, 190 से 220। क्यों बस थोड़े बहुत रेट है, कंपनी का रेट है 260 रुपए का एक।
नहीं नहीं 220 की है ना, 230 की हो गई। MRP 220 है, MSP 190 है, MRP 220 है, तो अब MRP के भी ऊपर दोगे क्या? ये क्या क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं नहीं MRP डली इसलिए होती ना कि उसके ऊपर आप बिल मिलना बंद हो गया भैया आजकल। उसका बिल मिल जाएगा ना पेटी का। क्या करोगे? क्यों पावर का डब्बा कितना का? सर वहाँ 130 का या 140। बासुदा में हमने 260 की ली। हमारे पास सब कम है। क्यों? उस सब सेठ जी के आदेश के चलते हमारे हम लोग वही तो हम समझ में नहीं आ रहा कि हम 3 जिले से घूम के आ रहे हैं, कहीं 220, कहीं 230, कहीं 250 है। बस। स्टिंग ऑपरेशन को भोपाल से हमारे एडिटर रविकांत दीक्षित, विशेष संवाददाता संजय शर्मा, जबलपुर से नील तिवारी, रतलाम से आमीन हुसैन, रायसेन से पवन सिलावट, सीहोर से नफीस खान एंड टीम ने अंजाम दिया। टीम ने न केवल शराब दुकानों के ठसक भरे जवाबों को कैप्चर किया, बल्कि शराब प्रेमियों से भी बात, जिसमें खुलासा हुआ कि शराब की दुकानों पर सरकार के नियम कायदे कानून नहीं चलते, बल्कि ठेकेदार खुद के बनाए नियम कायदे चला और शराब के शौकीनों को जमकर लूटा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस मनमानी की विभागीय मंत्री और अफसरों को खबर नहीं होगी? क्या इस बेहिसाब कमाई का फिक्स हिस्सा आबकारी अफसरों को नहीं जाता होगा? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।